क्योंकि मैम नाम ही हमारी पहचान, नाम पहचान होती है। अभी क्या हुआ ना, जहाँ मैं रुकी हुई हूँ वहां पे है ना हमारे कुक भैया है। कुक भैया मतलब जो खाना बनाते हैं, है ना। तो उनका नाम मैंने पूछा, मैंने कहा भैया क्या नाम है आपका। रेशम ना छोटा बाबू है, 7.5 महीने का है, उसके लिए मुझे ना अरहर की धुली हुई दाल ही चाहिए। कहाँ से आएगी अरहर की दाल। मैंने कहा रेशम जी प्लीज इतना इतना सा काम कर दो, अरहर की धुली हुई दाल थोड़ा 2-3 सीटियां मार के उबाला दे के ना मेरा बच्चा खा लेगा। अच्छा मैं कहा रेशम जी देखिए ना दाल होगी, रेशम जी प्लीज देखिए, मैं चलती हूँ आपके साथ किचन में। हाँ है दाल है। मैं कहा ठीक है। अच्छा एक और चीज, अभी क्या। मैंने कहा वो थोड़ा दही भी चाहिए मुझे, दही भी खा लेगा वो। ठीक है दही देता हूँ मैं। तो रेशम जो है ना वो धीरे धीरे पिघलने लगा, क्योंकि रेशम 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 की खन खन उसके कान में आती है। वैसे ही कोई मुझे अगर बोलेगा ना मैम प्लीज, तो मैम की खन खन इतनी सुनाई नहीं देती जितनी कोई बोलेगा ना डॉक्टर शिवांगी मेरा ये क्वेश्चन है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूंगी ना ए तुम उस सूट में हरे साड़ी वाली एक बार खड़ी हो जाओ, उसको लगेगा क्या व्हाट क्या क्या मैं हरी साड़ी, यही मेरी पहचान है। अरे मैं पूछूंगी अरे हरी साड़ी आपका नाम क्या है, क्या नाम है। संगीता, कितना सुंदर नाम है। तो मैं बोलूंगी संगीता एक बार खड़ी होके बताना, तो वो तुरंत खड़ी हो जाएगी, है ना। अगर मैं कहीं जाती हूँ किसी रेस्टोरेंट में और मुझे पानी ला के देते हैं और मैं कहती हूँ थैंक यू भैया, उसको लगता है यार क्या मैं भैया भैया क्या भैया। वहीं मैं उससे पूछती हूँ अरे आपका नाम क्या है, वो कहता है अमित। मैं बोलती हूँ थैंक यू अमित, आपने पानी ला के दिया, थैंक यू। तो कहता है हाँ जी मैम। और फिर है ना वो मेरा टेबल भी अच्छे से साफ करता है, और मैं उससे कुछ भी एक्स्ट्रा मंगाती हूँ तो वो मुझे मना भी नहीं करता। तो ये ट्रिक होती है लाइफ का, ये एक सबक है। किसी का नाम अच्छे से लेके बुलाओगे तो वो इंसान हमेशा के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हो जाएगा। क्या होता है कृतज्ञ, इन डेट, आभारी, क्या बात है, आभारी हो जाएगा वो इंसान। और वहीं पे किसी का नाम तुम ऐसे बोल दोगे, अरे क्या संगीता पंगीता, क्या संगीत क्या क्या, वो बोलेगी अरे इतना टफ है क्या। इसीलिए नाम पूछ के नाम से बुलाओ, और कोशिश करो किसी का नाम तोड़ो मरोड़ो नहीं, अच्छा नहीं लगता। और वहीं सुंदर नाम से बुलाओ कि बिल्कुल कि मुझे ये चाहिए तो सामने वाले को भी मिल जाए वो जो चाहता है, या मैं अपने लिए जो मांगती हूँ वो दूसरे। राइट। तो मैं एट प्रेजेंट अपने लिए एक सपना देख रही हूँ। हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ जिसमें वेरी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। वेरी राइट। अब उसमें हजारों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राइट। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि भगवान प्लीज मुझे उस कुर्सी तक पहुँचा देना, या मैं ठीक वो है। बनना चाहती हूँ। ठीक है। अब मैं उन हजारों के लिए भी बोलूंगी तो वो ठीक भी है। बन जाएंगी, तो कुर्सियाँ तो वेरी लिमिटेड है ना। हाँ। उनकी कैपेसिटी तो 10 ही है। हाँ। और मैं सबके लिए अरे मांगूंगी। बहुत बड़ी ज्यादा तकलीफ जनक बात हमारे जीवन में ये होती है कि हम ये सोच बैठते हैं कि हर चीज लिमिटेड है, कम है, बस इतनी सी ही है, बस इतनी सी ही नौकरियां हैं, बस इतने से ही पैसे हैं, बस इतनी सी ही सीट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन असल में अगर बाहर झांक के देखोगे अपने कमरे में से, पेड़ पे कितनी पत्तियां होती हैं, बहुत। फल कितने लटक रहे होते हैं, बहुत। बादल कितने होते हैं, जहां तक देखो वहां बादल ही बादल। कितने गाय भैंस बकरी, सब कुछ प्रकृति आपको, नेचर आपको हर जगह एक मैसेज दे रही होती है कोमल। हर जगह लाइफ आपको एक ही मैसेज देती है कि सब कुछ भरमार में है, बहुत सारा है, पैसे भी बहुत सारे हैं, सीट भी बहुत सारी है। दिमाग अपना इतना सक्षम बनाओ कि वो बहुत सारा जो तुम्हारे चारों तरफ तैर रहा है वो तुम्हारे तक पहुंच जाए। है बहुत सारा, किसी चीज की कमी नहीं है कोमल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम
आपको लगता है आपके लिए, जैसे मैं मेडिकल में, मैं एम्स के लिए बड़ा मरती थी, अरे एम्स में, और एम्स वाले हॉस्पिटल में सिर्फ 2 सीट्स थी। मेरे को लगता था 2 ही तो सीट है, पता नहीं कौन से निराले सींग वाले लोग पहुंचते होंगे वहां पर। ऐसे ही लगता है ना, केबीसी में तो बस 10 ही लोग पहुंचने वाले हैं, कौन लेगा मुझे, मेरी तो कोई ऐसी कहानी भी नहीं है ना, कौन पहुंचता होगा वहां पर, सींग वाले लोग पहुंचते हैं वहां तक तो। लेकिन हर चीज हर एक के लिए भरमार में है। अगर आप वो सीट चाहती हो और आपको लगता है कि आपके साथ लाखों लोग उस एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो उन लाखों से अगर ऊपर उठना है तो लाखों की तरह नहीं सोचना होगा, किसी एक की तरह सोचना होगा। हम क्या करते हैं, 99.99% लोग एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, और वो डायरेक्शन होती है खुद को, अपने जीवन को, अपने चारों तरफ के लोगों को कोसने की डायरेक्शन। हर एक को कोसते चले जाते हैं हम। अरे तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, तुम तो आराम से बैठी हो, अरे तुम्हें क्या पता, अभी मैं यहाँ पे आके तुम लोगों को ये सब बोले, अरे तुम्हें क्या पता मैंने कितनी बार आत्महत्या करने की कोशिश करी, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अरे पता, सबको पता है सबके साथ क्या क्या, हर एक के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग चल रहा है लाइफ में। तुम अकेले भोजन नहीं ढो रहे हो, तो पहले अपने आप पे दया तरस खाना बंद करो, तरस खाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की क्षमता सिर्फ तुमने अपने दिमाग को तरस खाने तक ही लिमिटेड रख रखा है। उसको जब तक खोलोगे नहीं, दरवाजा को खोलोगे नहीं, तब तक जो बाहर इतना सारा तैर रहा है वो तुम्हारे तक पहुंचेगा कैसे। और अगर अपने आप को उन 0.1% लोगों में लाना है जिनके पास हर चीज आराम से खुद चल के पहुंचती है, जिनके सपने पूरे होते हैं, तो तुम्हें 99% लोगों की तरह सोचना बंद करना पड़ेगा, 1% लोगों की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा। और वो 1% ये सोच रखते हैं कि मुझे तो एक ही चाहिए ना, मुझे तो एक ही सीट चाहिए, अगर एक कंपटीशन एग्जाम में एक ही सीट है तो मुझे तो एक ही सीट चाहिए, और बाकी जो लोग हैं उनको भी ईश्वर अच्छी अच्छी सीट्स दो, सबको अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल करो। जो एक सीट पाकर मैं जितने पैसे कमाऊंगी, हो सकता है वो लोग दूसरी सीट पाकर मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा रहे हो, बस उनको सेटल करो, मुझे भी खुश रखो, मुझे आप ये सीट दे रहे हो, मुझे भी ये सीट दो, और मेरी तरह दूसरों को भी ऐसी सीट्स दो। कॉम्पिटिशन्स की तो कमी नहीं है, हर जगह यहाँ पे 20 सीटें हैं, कहीं पे 200 होंगी, कहीं पे 10 होंगी, 5 होंगी, सब एडजस्ट हो जाएंगे। और जो लोग एडजस्ट नहीं होंगे वो किसी और फील्ड में एडजस्ट हो जाएंगे। हमें तो देखो, खुशी का मापदंड नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि अगर मेरे पास ₹1,00,000 महीना आए तो ही मैं खुश, अगर मेरे पास अच्छा हस्बैंड हो तो ही मैं खुश, अगर मेरे पास फलान दोस्त हो तो ही मैं खुश। ऐसे नहीं होता। दुख का भी मापदंड नहीं होता। अगर मेरे पास अच्छी आंखें तो मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं, अगर मेरे पास अच्छी नौकरी तो मेरे पास अच्छी छोकरी नहीं, अगर मेरे पास अच्छी छोकरी मेरे पास ये नहीं वो नहीं। दुख का भी मापदंड नहीं है, सुख का भी नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको क्या पकड़ना है, क्या पकड़ोगी आज। अगर अच्छी बातें पकड़ोगी, अपने लाइफ की सुंदर बातों को पकड़ोगी, तो आगे से आगे सुंदरता ही मिलती चली जाएगी। गलत बेकार बातें पकड़ोगी तो भरमार है बेकार बातों की भी। बार बार CID, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देखती रहोगी, पूरा पूरा दिन यही चलता रहेगा अगर घर में, तो कल वृक्ष के पास क्या पहुंचेगा। ममता बताओ। मैं अपने गांव में छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। अरे वाह, मतलब उनसे कोई फीस नहीं लेती, ऐसे ही पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा काम करती है ममता। कितनी उम्र है तुम्हारी बताओ। 18। भाई ममता के लिए एक बार तालियां हो। मैं अपने गांव में, मतलब मैं बाहर तो नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपने बोला था कि कोई भी मतलब क्या शक नहीं है,
वो लिखे। लेकिन लड़कियों के लिए खास ये होता है कि उनके शक्ल अगर वो देखना भी चाहती है ना, उनके घर वाले नहीं देखने देते। वो शादी से पहले तो उनके घर वाले जो दिखाते हैं वो वही देखती हैं। उनकी मर्जी से पढ़ना, बाहर जाना, जो भी करना है घर वालों की मर्जी से करना है। अब मैंने अभी वो सफाई अभियान हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी अपने गाँव में करवाऊँ। तो मैंने बच्चे इकट्ठे किए, सफाई अभियान किया, तो मेरे पापा जी मुझे डांटने लगे कि तू क्या कर सकती है, तू ही चल देती है, कभी कुछ कराती रहती है, पता नहीं क्या ड्रामा कराती है। अब मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी भी तो कर रहे हैं, तो अरे हाँ तू क्या कर देगी। अब मैंने बोला कि अब जब उन्होंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं, घर बनाने की गाँव में सफाई अभियान कराना है, वो हम जैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने किया। लेकिन डांट पड़ी नहीं, कोई बात नहीं, डांट दे दो। उसके बाद में नशा मुक्ति के लिए मैंने एक रैली निकलवाई, तब भी डांटा मैंने, फिर भी कोई बात नहीं। तो बहुत सी गाँव में क्या है कि लेडीज होती है पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकाल के अगर वो अपने जो अंगूठा लगाती है कि अपना नाम लिखना ही सीख जाए। मैंने उनके पास जाके उन्हें नाम लिखना सिखाया, सिखाती थी, तब भी मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं कि फालतू है तू, घर पे अपनी पढ़ाई कर, दूसरों में लगी रहती है। और जब मैं एक फाउंडेशन की तरफ से पढ़ाती हूँ, जो मेरी पढ़ाई का खर्चा वही लोग देते हैं, तो मैं सोचती हूँ उसमें से थोड़े पैसे निकाल के, कुछ बच्चे बहुत गरीब है जो कुछ भी नहीं कर पाते, गरीब तो मैं भी हूँ, मतलब फिर भी मैं सोचती हूँ, मुझे तो नहीं लग रही तुम गरीब किसी हाल में। नहीं मैं मतलब कि मैं इतने तुम्हारे तो विचारों में दौलत ही दौलत भरी हुई है, तुम कहाँ से गरीब होगा? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पापा मुझे रोक देते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि पापा क्यों रोकते हैं? मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो ऐसे करके मैंने बोला था कि मैं एडमिशन बाहर लूंगी, तो पापा बोल रहे कैसे अकेली जाएगी, अकेली। मैं समझ गई, अब बैठो अब बैठो तुम बैठो, मैं समझ गई राम कहानी। तो क्या हुआ ना ममता, वेरी नाइस ममता, ममता की तरह हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ यही होता है किसी न किसी ढंग से। और ममता इस बात को ऐसे सोचना कि हम लड़की हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये गलत है, ये गलत है। एकदम सही है, क्योंकि मेरा भाई कुछ भी बोलता है ना तो उसके लिए बोलते हैं क्या करने देते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा क्या करने देते हैं? क्या तुम्हारे भाई ने नशा मुक्ति की रैली निकाली? नहीं। क्या तुम्हारा भाई फ्री में बच्चों को पढ़ा पाता है? नहीं। क्या तुम्हारा भाई इतना एजुकेशन के प्रति यानी कि पढ़ाई लिखाई के प्रति इतना रुझाव रखता है जितना तुम? नहीं। तो अमीर या ज्यादा ऊंचे ज्यादा खुले विचार किसके हुए? उसके लिए सब छूट दे, मतलब लड़कों के लिए छूट, मैं आई हूँ उसी बात पे आ रही हूँ, बैठो बेटा। लड़कों के लिए छूट ज्यादा से ज्यादा किन कामों के लिए होती है? घूम फिर लो, बाहर चले जाओ, उठो बैठो, जब मर्जी घर आओ, जब मर्जी नहीं, जो खाना पीना है, दारू पीनी है, ये करना है, वो करना है, ज्यादा से ज्यादा ये। इनमें से कौन सी चीज मायने रखती है ममता? या आप में से कोई भी बताओ मुझे, कौन सी चीज मायने रखती है इनमें से? बाहर घूमना फिरना, अपने हिसाब के कपड़े पहनने, दारू पीनी, मनपसंद टाइम पे घर आना, लेट नाइट घर आना, तंबाकू खा लेना, हाँ? क्या चीज मायने रखती है इसमें से? एक भी फ्रीडम मायने नहीं रखती। जो असली सोच है, जो असली फ्रीडम है, आजादी, सोचने की आजादी, उस पर कोई लगाम ही नहीं लगा सकता। लगा सकता है कोई लगाम? क्या तुम्हारे माँ बाप, ममता, तुम्हारे पापा तुम्हें बचपन से पीछे पड़े हुए हैं, तब भी तुमने तो कितना कुछ सोच लिया? कैसे? अगर तेरे पापा ने ताला लगाया होता सोचने की आजादी पे, तो इतना ना सोच पाती ना बेटा, लेकिन तू तो सोच रही है। और सोच के, चाहे सोच 100% का रही है और कर अगर 50% की रही है, तो मतलब तेरी सोच इतनी बुलंद होती जा रही है कि करने की आजादी भी धीरे धीरे मिलती चली जा रही है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हर जगह अच्छा काम करने चलो। मैंने जब ये काम शुरू किया, क्वीन इन द मेकिंग, मेरे चारों तरफ के लोग जो मुझे अपने मित्र बताते थे, सहयोगी बताते थे, दिखाएंगे। जैसे ही कड़ी को छोड़ना, दुखी होके घर बैठ जाना, कोसते रहना खुद को और अपनी जिंदगी को और दूसरों को, बहुत आसान काम है। अरे हर जना गना कर रहा है, तुमने क्या नया कर लिया? कोसती हो, कोसना तो बड़ा आसान है। मेरे साथ ये, मेरे साथ, अरे
सबके साथ सब कुछ कोसना बहुत आसान है, लेकिन हिम्मत दिखा के कड़ी पकड़े रहना और उस कड़ी के सहारे आगे बढ़ना, जैसे भावना बढ़ रही है, बहुत मुश्किल। लेकिन जज्बे के साथ अगर ये काम करती जाओगी ना भावना, ममता, भावना तो यहाँ थी, ममता अगर पूरे जज्बे के साथ ही काम करती जाएगी तो किसी दिन ममता अलग ही दुनिया में नजर आएगी। और फिर ममता, बहुत सारे लोग तुम्हें कहेंगे अरे ममता ने क्या उखाड़ लिया, इसके पास तो सब कुछ है, फिर करने से क्या मतलब। लेकिन हर एक को नहीं पता होता कि तुम कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे होते हो, ठीक। इसलिए लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। वो 4 लोग जिनकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर में जब चूल्हा नहीं जलता कितनी बार खाना देने आते हैं? एक बार भी नहीं। शायद कोई बहुत तुम्हें पसंद करता हो तो 1 हफ्ता तुम्हें खाना खिला देगा, उससे ज्यादा तो नहीं। फिर उन लोगों की फिक्र क्या करनी, वो क्या कहेंगे, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसकी फिक्र कर रही हो, उन लोगों की फिक्र है। वो नहीं लालू प्रसाद जी करते है ना, ऐसे भप कर दिया करो, क्या उनकी क्या फिक्र करनी। नहीं, अपने हिसाब से, अपने ईश्वर के हिसाब से जो सही है उस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाओ। और भावना, ममता, अपने बेड साइड पे जो तुम्हारे मन में अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कहूंगी, देखो इसमें रिबेल नहीं बनना है, ऐसे आतंकवादी की तरह हाथ में बंदूकें नहीं उठानी है माँ बाप के खिलाफ। वो बेचारे भी ये 4 लोगों से ग्रसित हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। बहुत प्यार करते हैं तुम्हें, है ना, बहुत प्यार करते हैं और डरते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सावधान इंडिया बहुत बार देखा है। डरते रहते हैं मेरी बच्ची बाहर जाएगी, उसके साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन तुमने अपनी सोच इतनी ऊंची बनानी है ना ममता, कि तुम्हारे पापा का भी डर निकल जाएगा।